हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और नील स्टेट क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो प्रीवियसली मैंने दो वीडियोस बनाया है, वहाँ पे मैं पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है ये चीज़ डिस्कस किया है, तो ये भी रिलेटेड टॉपिक ही है। तो आप पहले वो दो वीडियोस देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम का ग्राउंड स्टेट होता है वो क्या होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है। मतलब एक स्पिन अगर हमारा अप है तो उसका जो नियर बाई स्पिन्स है, सराउंडिंग जो नियरेस्ट नेबर स्पिन्स है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एंटी पैरेलल होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म which is just opposite of फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता था, हमारा सारा स्पिन एक ही डायरेक्शन में पैरेलली अलाइंड होता था। वहां पर तभी हमें जो सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया था फेरोमैग्नेटिज्म का। तो इसका जो हैमिल्टोनियन था फेरोमैग्नेटिज्म का, तो वो कुछ इस टाइप का था। ये था उसका हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि for the case b external, when b external is equals to 0, then our system's ground state was what, when all the spins are aligned and parallel to each other. Then jij, if jij is positive, then we can see that the Hamiltonian will be negative for all the spins aligned parallel to each other, right? लेकिन यही हैमिल्टोनियन अगर हम लेते हैं, लेकिन जे आई जे अगर अब हमारा पॉजिटिव ना होके अगर जे आई जे इज नेगेटिव, ठीक है, लेस देन जीरो अगर होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और तब ये हैमिल्टोनियम को नेगेटिव होने के लिए एस आई डॉट एस का जो वैल्यू है ये नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो नेगेटिव मतलब स्टेबल स्टेट में आएगा। तो ये जब इन दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल होगा, मींस जब एंटी पैरेलल होगा, एक स्पिन इधर एक स्पिन इधर, ऐसा जब कॉन्फ़िगरेशन होगा, ओनली देन दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, राइट? क्योंकि एस आई और एस जे का जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो तो नेगेटिव नहीं है, तो इस दोनों के बीच का एंगल हमें हमारा क्या होगा, ऑपोजिट होगा। फॉर कब, जब जे आई जे जो है, जे आई जे जो है ये हमारा जब लेस देन जीरो है। मतलब ये जो केस है, दिस इज कॉल्ड आवर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और नील स्टेट। तो इसे हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, इसको हम दो इंटरपेनिट्रेटिंग लैटिस के रूप में देख सकते हैं कि एक लैटिस में सारा स्पिन्स आप में है लाइक दिस, एंड हमारा दूसरा जो लैटिस है वहां पे जो इसका इसका सपोज नियर बाई जो नियरेस्ट नेबर्स है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब ऑपोजिट डायरेक्टेड है, राइट? और ये दो को हम अगर मर्ज कर देते हैं तो फिर हमें इस टाइप का कुछ लैटिस मिलेगा। तो प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था कि ये जो हैमिल्टोनियन है, ये जो हैमिल्टोनियन मैंने लिखा था, ये हैमिल्टोनियन को मैं जनरलाइज करके मीन फील्ड या फिर मॉलिक्यूलर फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं, और वो कुछ इस टाइप का इक्वेशन होता है हमारा। यहाँ पे हम ये नॉर्मल पैरामैग्नेटिज्म के टाइप का एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बी जो है मीन फील्ड, ये मीन फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था फेरोमैग्नेटिज्म के लिए ये बी मीन फील्ड जो है हमारा प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन होता है। अब इस एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में सेम चीज ही होगा, बी मीन फील्ड जो है ये प्रोपोर्शनल टू हमारा मैग्नेटाइजेशन ही होगा, बट क्या होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, राइट? क्यों नेगेटिव साइन? क्योंकि अब हमारा जो स्पिन है इसका जो ये बी मीन फील्ड एक्चुअली क्या है, ये एक हमारा सपोज हमारा टेस्ट स्पिन है, तो इसका जो नियर बाई स्पिन है ये ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। तो इस ये सारे नियर बाई स्पिन्स के लिए इसके ऊपर जो प्रभाव आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, इसके ऊपर, तो वही है हमारा जो मॉलिक्यूलर फील्ड है। तो वो अब क्या होगा, वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो स्पिन्स है नियर बाई ये सारा इसके ऑपोजिट है। तो उस ऑपोजिट साइन को डिनोट करने के लिए हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम ये तो इस पॉजिटिव तो इस नेगेटिव सबलैटिस के ऊपर जो हमारा पॉजिटिव सबलैटिस के लिए जो जो मॉलिक्यूलर फील्ड आ रहे हैं, वो उससे मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ,
इंटरनल, ठीक है। एक होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल व्हिच इज एक्सटर्नली प्रोवाइड, एंड अनदर इज अवर बी प्लस इंटरनल व्हिच इज नथिंग बट अवर बी मॉलिक्यूलर फील्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव सबलैटिस के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल ये चारों जो पॉजिटिव या फिर अप स्पिन्स है, ये अप स्पिन्स, ये चारों अप स्पिन्स के लिए ये जो नेगेटिव या फिर ये जो डाउन स्पिन है इसके ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दैट इज दिस। सो ये क्या होगा हमारा, ये होगा माइनस मॉड्यूलस ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लैम्डा टाइम्स द मैग्नेटाइजेशन ऑफ व्हाट, ऑफ द नेगेटिव सबलैटिस। कितने कितने अमाउंट में हमारा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ये नेगेटिव सबलैटिस में, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर फील्ड गिवन बाय दिस अप सबलैटिस ऑन द डाउन सबलैटिस। तो ये ऐसे हुए। सिमिलरली बी नेगेटिव इंटरनल को हम लिख सकते हैं जस्ट ऑपोजिट थिंग को, माइनस ऑफ लैम्डा एम प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा जो पैरामैग्नेटिज्म है वहां पे, कि हमारा मैग्नेटिज्म का जो मैग्नेटिज्म है दैट इज प्रोपोर्शन, दैट इज इक्वल्स टू द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन टाइम्स द ब्रिलुअन फंक्शन बी जे ऑफ वाई। तो यहाँ पे y, तो अब हम जो पॉजिटिव सबलैटिस है उसका मैग्नेटाइजेशन को लिखना चाहते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू एम एस टाइम्स बी जे, जो ब्रिलियंट फंक्शन है। ये क्या, अब ये जो y है, ये y क्या था हमारा, जो मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। तो y हमारा था कुछ इस टाइप का, y का एक्सप्रेशन जी जे म्यू बी जे डिवाइडेड बाई के टी दिस टाइम्स हमारा जो B है। अब B यहाँ पे B इफेक्टिव हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा B प्लस B मॉलिक्यूलर फील्ड। B है हमारा B एक्सटर्नल, फॉर एग्जाम्पल फॉर नाउ लेट्स अस्यूम B एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू B एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्लस प्लस सबलिटिस के लिए क्या होगा, B प्लस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस मॉड ऑफ लैम्डा एम माइनस। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, b माइनस मॉड ऑफ लैम्डा एंड m माइनस, और m जो हमारा माइनस होगा उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं एम एस बी जे जी जे म्यू बी जे डिवाइडेड बाई के टी टाइम्स बी माइनस मॉड ऑफ लैम्डा बी प्लस, ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करना है, अब हमें टोटल मैग्नेटाइजेशन निकालना है। अब मैं पहले ही दिखाया था कि टोटल मैग्नेटाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये दो जस्ट हम कर देंगे, प्लस कर देंगे, तब हमें टोटल मिल जाएगा, टोटल लैटिस का मैग्नेटाइजेशन। तो नेट मैग्नेटाइजेशन हम जस्ट एम प्लस प्लस एम माइनस ये कर देंगे, तो ये अगर आप करोगे तो आपका कुछ इस टाइप का आएगा। अच्छा, उसके पहले हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा y का जो वैल्यू है ये बहुत स्मॉल होता है y, ठीक है, क्योंकि y का एक्सप्रेशन में हमारा b ओवर t इस टाइप का टर्म रहता है। तो अगर बहुत स्मॉल ना हो टेम्परेचर, देन दिस रेशियो विल बी स्मॉल enough, ठीक है, so that we can consider an approximation, and in that approximation we will arrive something like this, bj of y or bj of y will become j plus 1 divided by 3j times y। ये होता है, कैसे आता है ये मैं पैरामैग्नेटिज्म का जो वीडियो है वहां पे डिस्कस किया था, ठीक है, डिराइव किया था। तो इसको भी अब ये जो चीज है यहाँ पे जस्ट j plus 1 over 3j टाइम्स दिस थिंग हो जाएगा, ठीक है, bj ऑफ y के जगह पे, ठीक है, ये अंदर का चीज है तो y है हमारा, तो bj ऑफ y के जगह पे जस्ट j plus 1 over 3j ये टर्म नया आ जाएगा टाइम्स y, मतलब अंदर का चीज। तो अब अंदर का दो जो चीज है इस दोनों को हम समेशन कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअली ये चीज कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और ये पे 2 टाइम्स b होगा और यहाँ पे जस्ट लैम्डा कॉमन आ जाएगा, और m प्लस m माइनस का जो समेशन होगा
m प्लस m माइनस दैट्स इक्वल्स टू m। तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे अंदर में आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, अच्छा बाहर में जी जे म्यू बी टाइम्स जे डिवाइडेड बाई के टी, ठीक है, के टी, और ठीक है अंदर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अच्छा यहाँ पे एम एस था, राइट, और अंदर आ जाएगा 2b माइनस मॉड लैम्डा m, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये j कट जाएगा और क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का होगा, एम एस जी जे म्यू बी डिवाइडेड बाई के टाइम्स 1/t, राइट, टाइम्स 2b माइनस मॉड लैम्डा m, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा हमारा, यहां से हमारा आएगा, और यहाँ पे और कुछ था j प्लस 1/3, राइट, तो यहाँ पे 3 के मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे j प्लस 1, ठीक है। तो ये था, तो ये टोटल जो चीज है ना, ये टोटल जो चीज है, इसको मैं दूसरा एक चीज मानता हूं, इसके साथ अगर हम लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ लैम्डा, तो वो जो होगा वो उसे मैं टी एन मानता हूं। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं कि टी एन, लेट सपोज टी एन मैं डिफाइन कर रहा हूं, टी एन which is called Néel temperature is equals to ms gj mu b j plus 1 divided by 3k times lambda, ठीक है। तो ये चीज मैं डिफाइन कर लिया। तो यहां से आप देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, तो फिर टी एन डिवाइडेड बाई लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा, इसको जस्ट रिमूव कर देना पड़ेगा, इसको जस्ट मैं रिमूव कर दूंगा, ये हो जाएगा हमारा टी एन डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब क्या करना पड़ेगा, अब इस चीज को जस्ट मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, इस चीज को जस्ट मैं हमारा इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए, तो हमारा आ जाएगा कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन, m is equals to Tn divided by lambda times t and 2b minus Tn divided by lambda times t lambda m, lambda कट जाएगा, अब m को एक साइड में लाते हैं, तो 1 प्लस Tn डिवाइडेड बाई t इज इक्वल्स टू Tn डिवाइडेड बाई लैम्डा t 2b। लैम्डा को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हम अब हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा कुछ इस टाइप का आएगा, m इज इक्वल्स टू Tn 2Tn b डिवाइडेड बाई लैम्डा टाइम्स t प्लस Tn। अब यहाँ पे म्यू नॉट ऐड कर देते हैं, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड कर देते हैं, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा, और ये क्या होता है, यही होता है हमारा जो हमारा ससेप्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो ये हमारा हो जाएगा ये, दैट मीन्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/t प्लस Tn। सो यही है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के लिए, एंटी फेरोमैग्नेट के लिए जो हमारा कूरी लॉ आप बोल सकते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या था कूरी लॉ, फेरोमैग्नेटिज्म में हमारा काय वाज प्रोपोर्शनल टू 1/t माइनस थीटा और t माइनस tc यू कैन से। तो यहाँ पे एक्चुअली Tn जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tc, राइट, ऐसे बोल सकते हैं, राइट, एक नेगेटिव साइन आएगा। तो ये Tn जो है इसको हम एंटी फेरोमैग्नेटिक नील टेम्परेचर बोलते हैं, which is very much important. So I hope you have understood all the concept that I have discussed in this video. Share this video with your friends, and take care of yourself. Thanks for watching.